हेलो बच्चों। बच्चों, हम करते हैं गणित के पाठ नंबर 4 क्या लंबा क्या छोटा की वर्कशीट। देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सबसे लंबी चीज़ में लाल और सबसे छोटी चीज़ में नीला रंग भरें। बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको उसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है। तो जो बड़ी चीज़ है उसमें आपको लाल रंग भरना है और सबसे छोटी चीज़ में नीला रंग भरना है। चलिए देखते हैं बच्चों, इन चारों में सबसे बड़ी चीज़ ये है तो इसमें हम लाल रंग भरेंगे और सबसे छोटी चीज़ ये है तो इसमें हम नीला रंग भरेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये चार बोतल दे रखी हैं, इसमें सबसे बड़ी बोतल जो है इसमें हम लाल रंग भरेंगे और सबसे छोटी बोतल में हम भरेंगे नीला रंग। आते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में देखिए, इसमें चार सितारे दे रखे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा सितारा है ये, इसमें हम लाल रंग भरेंगे और सबसे छोटा सितारा ये है, इसमें हम भरेंगे नीला रंग। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आओ अपनी उंगलियों से नापें। ये बच्चा है, ये बच्चा अपनी इस पेंसिल को नापने के लिए देखता है, तो ये अंदाज़ा लगाता है कि ये पेंसिल इसकी 8 उंगलियों के बराबर है। लेकिन जब ये नापता है तो ये पेंसिल इसकी 7 उंगलियों के बराबर निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने अंदाज़ा से नापा तो 8 उंगलियों के बराबर सोचा, और जब इसने नापा तो इसको 7 उंगलियों के बराबर मिला। अब देखते हैं इस आगे वाला प्रश्न क्या है। आगे वाले प्रश्न में कहता है ये कि पहले अंदाज़ा लगाएं फिर इन चीज़ों को उंगली से नापकर सही नाप लिखें। बच्चों, ये आप खुद ही काम करेंगे। पहले पेन का अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी उंगलियों लंबी होगी। मान लीजिए पेन जो है वो होगा 7 उंगली लंबा, और आपने जब मापा तो वो निकला 8 उंगली लंबा। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे। आपको इसमें क्या करना है, स्केच पेन को भी देखना है, शार्पनर देखना है, चम्मच, ज्योमेट्री बॉक्स और पानी की बोतल। ये आपको पहले अंदाज़ा लगा के लिखना है और फिर आपको सही सही उंगलियों से नाप के लिखना है यहाँ पर। ये बच्चों आप खुद करेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक चम्मच लें और पासे को उसकी लंबाई में रखें। चम्मच ली और पासों को उसकी लंबाई में इस तरीके से हमने रख दिया। चम्मच के यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नापना है कि ऐसे कितने पासे आपको चाहिए होंगे। देखिए इसमें 3 पासे पहले बना रखे थे, अब हमें ये पता लगाना है कि आगे कितने और पासे चाहिए होंगे। तो 3 पासे ये और 5 पासे हमें और चाहिए होंगे, जिससे कि हम इस चम्मच की लंबाई को नाप सकेंगे। तो इसका उत्तर हुआ कि हमें 5 और पासे चाहिए, और चम्मच की लंबाई कितनी हो गई, 8 पासे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी चम्मच की लंबाई 8 पासे लंबी है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 4 कहता है अपने कमरे की लंबाई को अपने कदमों से नापना है, जैसे कि नीचे दिखा रखा है। बच्चों, आप ना पहले क्या करेंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके कमरे की लंबाई कितने कदम के बराबर हो सकती है। फिर आप उसको नाप करके देखेंगे और नापने के बाद में आप उस सबको यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरा कमरा जो है वो 8 कदम लंबा है, लेकिन मेरा कमरा जब मैंने सही सही नापा तो मेरा कमरा मुझे 10 कदम लंबा मिला। आपको इस तरीके से करना है। अब प्रश्न नंबर 5 कहता है कौन लंबा है कौन छोटा है। आपका पेन या पेंसिल, आपको इनकी लंबाइयों की तुलना कैसे की वहाँ पर लिखकर बताना है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम पेन और पेंसिल को साथ रखकर देख सकते हैं कि कौन लंबा है। हमने एक पेन और एक पेंसिल ऐसे रख ली और फिर देखा कि कौन लंबा है कौन छोटा है। ठीक है बच्चों। और दूसरा तरीका ये है कि हम पेन और पेंसिल दोनों की लंबाई स्केल से नापकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन लंबा है और कौन उसमें से छोटा है। बच्चों, ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है।